वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑन स्टॉक टेक। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बात करेंगे और एक कंपनी का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजी। जेंसार टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि अगले आने वाले 5 सालों में एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। और अगर आप इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो ये अपने मल्टी बैगर ट्रेंड के लिए जाना गया है। 2016 से 2020 तक स्टॉक 133 रुपए से लेके 500 रुपए तक का हाई बनाया। और जबकि इस समय आईटी में काफी प्रॉब्लम है और आईटी सेक्टर डाउन है, तो हो सकता है कि ये अपने मल्टीबैगर दौरान जो मल्टीबैगर चैनल है उसमें लोअर एंड के पास खड़ा हुआ है और ये 200 डीएमए के पास खड़ा हुआ है और ये एक शानदार लॉन्ग टर्म बाय बन सकता है। तो फ्राइडे के सेशन में इसके रिजल्ट्स आए और फ्राइडे को शुरुआत से ही इसमें काफी अच्छी वॉल्यूम और एक काफी अच्छी रैली हो रही थी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको जेंसार टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा समझना है और ये देखना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर शामिल हो सकता है, तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में, कंपनी के फ्राइडे को जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में, और जो आईटी कंपनीज की वजह से ये एक फॉल में है, एक डाउनवर्ड चैनल में है, तो क्या अगले एक साल में जब आईटी सेक्टर में रिकवरी आएगी तो क्या जेंसार टेक्नोलॉजी भी अपने पुराने लेवल्स 500 550 को कैप्चर कर पाएगा कि नहीं, ये देखते हैं। तो फ्राइडे को जो जेंसार टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट आए वो रिजल्ट्स अच्छे आए। रिजल्ट्स में क्या था, जेंसार टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन मार्च 2023 नेट सेल्स एट 477 करोड़, अप 7%। जहां इस समय आईटी सेक्टर में काफी प्रॉब्लम चल रही है। प्रॉब्लम किसमें, जो वैल्यूएशन आईटी सेक्टर को दी गई थी वो काफी ऊंची थी और लास्ट 6 महीने से ये वैल्यूएशंस में एक फॉल आया है। इसीलिए जो भी अच्छी आईटी कंपनीज हैं उनमें एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे कि जेंसार में भी हम लोग ने वही चीज देखी। 2020 से 2022 तक जब कोविड का पीरियड था तब जेंसार में एक बहुत अच्छी रैली आई और ये 550 तक गया। और जबकि लास्ट 6 महीने में आईटी में एक फॉल आ रहा है, उसी फॉल के दौरान ये अपने फॉलिंग चैनल पैटर्न में काम कर रहा है। बट कोई भी एक सेक्टर एक टाइम तक ही एक डाउन ट्रेंड में रहता है। उसी का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट 2 महीने, 1 महीने के अंदर मार्केट ने थोड़ा आईटी सेक्टर को वैल्यूएशन वाइज से पॉजिटिव रखा और उसके बाद वहीं जेंसार ने 260 के अराउंड, 200 से 250 के बीच में जो इसका एक रेंज था उसको तोड़ के अब ये 340 में ट्रेड कर रहा है। ये एक मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये मेरे अपने पर्सनल मल्टीबैगर पोर्टफोलियो में भी है। तो फ्राइडे का रिजल्ट्स अच्छा था। एक आपका एक नेट सेल्स में भी जंप था, उसके अलावा नेट प्रॉफिट्स में भी जंप था। नेट प्रॉफिट, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट स्टूड एट 151 करोड़, up 43% from 105 crores in the March 2022। तो एक आपका सिनेरियो खराब है, उसके बाद भी अगर कोई कंपनी परफॉर्म कर रही है तो जब सोचिए, जब मार्केट अच्छा होगा, जब आईटी का गुणगान होगा, तब ये स्टॉक किन ऊंचाइयों पे जाके खड़ा होगा। तो थोड़ा हम लोग रिजल्ट के बारे में बात किया। अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली और पुराने कैसे अच्छे हैं। तो पहले हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में समझते हैं। जेंसार का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ज्यादातर 49.21% प्रमोटर के पास है। एफआईआईज और डीआईआईज दोनों के पास एक अच्छा चंक है। तो मतलब 100%, अगर 100 शेयर्स हैं तो 75 शेयर्स तो प्रमोटर, डीआईआईज और एफआईआईज के बीच में ही खत्म हो गए और उसके अलावा जो बचे हुए शेयर्स थे वो पब्लिक के पास है। तो मार्केट में इसका काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है और एक एचएनआई और म्यूचुअल फंड्स में भी इसका काफी अच्छा होल्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में, टोटल म्यूचुअल फंड्स जिनमें जेंसार टेक्नोलॉजी इनके पोर्टफोलियो में है वो 11 म्यूचुअल फंड्स में है जिनकी टोटल होल्डिंग 15% है। तो मार्केट में इसको अच्छी तरह अच्छे हैंड्स में इनको दिया गया है और ये कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप इसके रेवेन्यू वाइज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो क्या शानदार ईयर एंड ईयर ग्रोथ है।
2019 में इसने 4000 से थोड़ा कम काम किया, 4000 करोड़। ये जो फिगर है ये सब करोड़ में है, फिगर्स आर इन करोड़। तो 4000 करोड़, 4100 करोड़, 3700 करोड़, फिर 2022 में 4200 करोड़ और अब 4800 करोड़। अगर आप देखें तो इस कंपनी ने अपना रेंज इंटैक्ट कर रखा है, अपने रेवेन्यूज को कंटिन्यूसली ड्राइव कर रही है। तो यही सब चीजें देखी जाती है एक कंपनी को लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और जहां जहां जिस छोटी सी कंपनी में जिसका मार्केट कैप आज के समय इस समय इसका मार्केट कैप बहुत कम है, जेंसार का कोई बहुत हेवी मार्केट कैप नहीं है। वहीं जब ये छोटी कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से भी कम है, जब वो ऐसा परफॉर्मेंस करती हैं तब जरूर म्यूचुअल फंड्स इनको अपने पास होल्ड करते हैं। और जब म्यूचुअल फंड जो कंपनी एक म्यूचुअल फंड या एफआईआईज के पास चली गई तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में उससे अच्छा वेल्थ क्रिएशन कोई कंपनी नहीं कर पाती है। मार्केट कैप इस समय सिर्फ 7,600 करोड़ के अराउंड है। तो जो कंपनी जिसका मार्केट कैप 7,600 करोड़ है उसके जो क्वार्टरली स्टैंड अलोन रेवेन्यूज है, जो स्टैंड अलोन रेवेन्यू था वो 1800 करोड़ आया और वहीं उसका जो प्रॉफिट आया वो 308 करोड़। मतलब एक हेल्दी मार्जिन के साथ कंपनी काम कर रही है। उसके अलावा अगर मैं स्क्रीनर थोड़ा बहुत यूज करता हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि रिजल्ट्स वगैरह में इस पे काफी अच्छा डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखें 2020 से 2023 मार्च तक, तो आपको दिखेगा कि एक कंटिन्यूअस फिगर में एक अप ट्रेंड ही है। मार्केट टाइट था, जबकि इस समय रिसेशन की बात हो रही है तो आईटी कंपनीज जो मेजरली बैंकिंग सेक्टर्स पे अपने रेवेन्यूज पे डिपेंड करते हैं, उसके बाद भी इस टफ सिनेरियो में भी जेंसार ने एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। तो जिस कंपनी का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, जिसका एक काफी मार्केट कैप भी कोई बहुत महंगा मार्केट कैप नहीं है, 7,600 करोड़ पे इसका मार्केट कैप है, और ऐसी कंपनी जो 150 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आगे कुछ आने वाले समूह में ये हो सकता है कि एक मल्टी बैगर बन के हमारे पास आए। तो जेंसा टेक्नोलॉजी मेरा एक पर्सनल फेवरेट है और मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। उसके रीजंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए और मुझे लगता है कि कुछ समय में ये और भी ज्यादा ग्रोथ में रह सकता है। तो अगले वीडियो के लिए जरूर इस YouTube चैनल को फॉलो कर लें। हम लोग ऐसे ही अच्छी कंपनीज, अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे मूवमेंट, मार्केट में जो मूवमेंट होती है, कई कंपनीज हिडन कंपनीज होती हैं जो दिन में 10% भाग गई, बट उसका रीजन किसी को नहीं पता होता। तो मेरी वो कोशिश रहती है कि मैं ऐसी कंपनीज को पिक करूं जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती हो या वो निफ्टी में हो, जिससे अगर उस पर कोई भी इम्पैक्ट आ रहा है, भले ही वो न्यूज इम्पैक्ट हो, रिजल्ट इम्पैक्ट हो या मैनेजमेंट इम्पैक्ट हो, तो मैं इन सब को आपके पास लेके आऊं जिससे आप भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्मार्टली कर सकें। और हर इन्वेस्टमेंट के पीछे एक रीजन होना चाहिए कि हमने इस शेयर में क्यों इन्वेस्ट किया है।